हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू पी के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले ना मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक नहीं दो पढ़े। एक कमेंट में किसी लड़की ने ये लिखा था कि प्लीज़ आप प्रे करो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। दूसरा कमेंट ये था कि प्लीज़ भालू मेरी मदद करो, मैं आपके सभी व्लॉग देखती हूँ। बहुत पहले से ही मेरी किडनी का जो है ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन वो अटका हुआ है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का है और एक 6 महीने का। मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, मेरी हेल्प करिए भालू अप्पी। भालू अप्पी ने जो है इग्नोर मार दिया। इसमें 1000 या 1500 लाइक्स थी और वो जो कमेंट था उसको पिन कर दिया कि प्रे करिए वगैरह वगैरह मम्मी के लिए। और एक और कमेंट था कि भालू मैं भी तुम्हारे ब्लॉग 4 साल से देख रही हूँ, मुझे भी एक लिफाफा भिजवा दो जैसे स्टाफ मेंबर को भेजा ना। ऐसे कोई डिमांड कर रहे थे, कोई कपड़े मांग रहे थे कि कपड़े दे दो, आपने आज जो पहना है, पहना हुआ सूट भी, सोचो क्या हालत है। और दूसरी साइड में भालू अप्पी है जो कि ज़मीन लेती है, प्लॉट लेती है, रेस्टोरेंट खड़ा कर देती है, डेल्टा में घर ले लेती है करोड़ों रुपए का, और क्या बोलती है, फ्रेंड्स ये सब तो अम्मी की दुआओं की वजह से ही हुआ है, अम्मी की दुआओं की वजह से नहीं। तुम्हारे ये जो सब्सक्राइबर सूट मांग रहे हैं, जो पैसों की बेचारे को ज़रूरत है, उन्होंने अपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, अपना इंटरनेट खर्च किया तुम्हारे ब्लॉग देखने के लिए। 4 साल से वो करते आ रहे। मान लो कि भाई महीने का अब तो महंगा भी हो गया है, 300 350 रुपये, तो भी जोड़ लो 4 साल का। भालू पे खर्च नहीं किया फिर भी, है ना। तो वो लोग तो अभी वहीं के वही है। उल्टा अगर आप इसको जो है ना क्रिटिसाइज भी करो, आपके साथ लड़ने आ जाएंगे कि तुम तो जेलस हो, तुम तो ये हो वो। अरे भाई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आती क्या। मैं बोलती हूँ कि तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी नहीं, कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी, दिया क्या। कमेंट जो है वो इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है, फेयर इनफ कि भाई उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई कि हर किसी की वो जो है मेडिसिन वगैरह करवाए। बट बात ये है कि आप तो अपनों की तरह जो है उसको डिफेंड करते हो, है ना। ठीक है, अरे उसने अपनी खुद की बहन के शेयर्स नहीं दिए, जो उसका जो हक है वो नहीं दिया, वो आपको हेल्प करेगी। उस पर अगर कुछ भी बात आती है ना, तुरंत वाइट वॉश कराने के लिए आ जाती है कि तुम भाई मेरी तरफ से मेरे बिहाफ पे ये बोल दो, अम्मी तुम मेरे बिहाफ पे बोल दो, गुटका किंग तुम मेरे बिहाफ पे बोल दो कि मैं तो दूध की धुली हूँ, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं बिल्कुल। और देखो बहुत सारी स्कीम्स हमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। आयुष्मान कार्ड हो गया, फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य कुछ है स्कीम, उसके अंतर्गत जो है कितनी सारी स्कीम है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए इंसान को। कितने सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में भारत के कोने कोने से लोग अपना इलाज कराने आते हैं और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ख़राब होगा, नहीं। मुंबई में कूपर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे फ्री में इलाज होता है, मुफ्त में। तो फ़ायदा उठाओ ना स्कीम का। गवर्नमेंट अगर तुम्हें हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है, तो क्यों नहीं लोग उठाते हैं। या तो लोगों में अवेयरनेस कम है, या तो शायद से बीमारी होती तो एकदम इंसान घबरा जाता है, ऐसा कुछ सीन है। तो जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो भी वो करो, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट में, बस खाली लोग क्रिटिसाइज़ करने में है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई 150 करोड़ के देश में फिर भी बढ़िया से सब चल रहा है। बाकी आपने देखा ही होगा कैसा माहौल चल रहा है ना। तो सब कुछ बढ़िया ही है। अब देखो, मुझे इसका सपोर्टर उसका सपोर्टर ये मत बोल देना। गवर्नमेंट मतलब अगली पिछली निचली सारी गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आपको ये सब चीज़ें पता रहेगी तो फ़ायदा उठा पाओगे और किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये भालू अप्पी तो भाई ये अपने भाई बहन की सगी नहीं है, तो आपके तो क्या ही वो सगी बनेगी। खैर, किसी ने ना लिखा था रिजा इज सो प्रोडक्टिव व्हेन डब्बा इज अवे, जिस पर भालू अप्पी ने हार्ट दिया है ना। फ्रेंड्सू, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती है, बेसिक इंग्लिश भी नहीं समझ में आती फ्रेंड्सू। हमें लगा था कि आप हमारी तारीफ कर रहे थे कि पिज्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है जब हम आसपास होते हैं। हमें क्या पता फ्रेंड्सू अवे का मतलब। तो अब देखो, दिल साफ होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश आए ना आए उससे कुछ नहीं होता, हमारा दिल साफ है, हमारा दिल साफ है, इसलिए हमने अम्मी का जो है घर साफ कर दिया, सोफा चोर है हम। ओके टाटू। अच्छा, ये गुटका गुटकी ना सुबह सुबह एकदम जल्दी गए थे एमए रोड, ये बोलकर कि हमें काम है, लेकिन बताया नहीं काम क्या था। उसी वक्त जो है उनको मिले ये पिद्दा और धुपियान थाने वाले, तो वहाँ पे वो मिल गए। अब 7 दिन पहले वो जो निदा है वो एक व्लॉग अपलोड करती है जहाँ पर वो अपनी आईवीएफ जर्नी के बारे में बताती है और डॉक्टर के बारे में भी बताती है, रो रही थी वगैरह वगैरह कि मैं समझ सकती हूँ लड़कियों का दर्द। तो भालू अप्पी तो उसके व्लॉग्स वगैरह देखती रहती, तो भालू अप्पी ने देख लिया कि भाई वो कौन सा डॉक्टर है जिसकी सहायता से इसने कंसीव कर लिया। तो भालू अप्पी जो है उसी वजह से उसके साथ वहाँ पे मिलने गई थी। भालू अप्पी के हाथ में फाइल देखो, सनफ्लावर आईवीएफ सेंटर कुछ है, वहाँ पे वो गई थी।
ये जो दोनों पति पत्नी के साथ और गुटके किंग के साथ, इसीलिए तो सुबह सुबह उठकर चलेगी, वरना ये कहाँ जाएगी। बस एक ही बात है जिसके लिए ये कुछ भी कर जाएगी। भालूपी को पता चल रहा होगा, लेकिन भालूपी अभी भी नहीं सुधरने का नाम ले रही। कितनी नालायक लड़की है ये ना ऑटो में बैठकर जा रही होती है पिज्जा के साथ, तो कहती है अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह को मैं बैठ रही थी तो अल्लाह ने सुन लिया कि मुझे जो है सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए। मतलब ना ऑटो का जो वुड होता है ऊपर का, वो जिस लेदर का रहता है कि किसका रहता है, जो भी, तो चमड़े टाइप का जो रहता है, चलो मान लो नकली चमड़ा, तो वो जो है वो फट गया था। अब उसको जो है ना पूरा, या तो आप सिल सकते हो, सिल भी नहीं सकते ना शायद से, क्योंकि प्रेशर आता है तो वापस से फट जाएगा, तो वो वैसा ही रहने दिया था। वो जो जिनकी गाड़ी थी उन्होंने, या तो आपको पूरा रिप्लेस करवाना पड़ेगा, वो महंगा मिलता होगा, तो वो कैसे भाई रिप्लेस करवा सकते हैं। और मुंबई में कैसा सीन है पता है, कि जो ऑटोज़ वगैरह है, ऑटोज़ होगी या तो बड़ी गाड़ी भी हो गई, वो सब ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ जो है ड्राइवर रख के उनको सैलरी, नहीं, आपको महीने का सर्टेन अमाउंट जो है जिसकी गाड़ी है उसको देना है। अब उसी में जो है उसको अपना भी निकालना है, सब कुछ करना है, तो कैसे बेचारे गाड़ी रिपेयर करवाए। लेकिन इस तरीके के लोग, ये तो ऐसे बिहेव करी थी जैसे शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान हो, उसने कभी भी देखी ना ऑटो, और कह रही है कि देखो फ्रेंड सनरूफ है। ये इतनी ज़्यादा इंसेंसिटिव है ना, अगर किसी के घर की छत गिर गई हो ना, वहाँ पे जाएगी, देखो फ्रेंड सनरूफ वाला घर है, कितना प्यारू है ना, कितना सुकून मिलता होगा, रोज सनलाइट आएगी। गधेड़ी को इतना नहीं पता कि भाई उससे जो है बारिश भी आती है, इंसान भीगता भी है उस वजह से। बस नहीं, ऐसे बिहेव करती जैसे कभी गरीबी देखी नहीं। अरे भाई तुम झुग्गी झोपड़पट्टी से आती हो भोपाल की, और तुम ये बोलती हो कि तुमने ये सब कभी देखा नहीं है, झूठी लड़की। और ये जो बोल रही हो ना, मैंने तो सनरूफ की डिमांड की थी, एक्सेप्ट कर ली जल्दी से, तथास्तु तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी कर ले, ऑटो पे ही आ जाओ, तेरा गुटका किंग ऑटो चलाए। अरे ई रिक्शा क्यों नहीं दिलाती गुटके किंग को? हाँ फ्रेंड, मैं थार लगा मानूंगा, मैं सेट हूँ, मैं फॉर्च्यूनर लेकर डिलीवरी करता हूँ, ई रिक्शा बिल्कुल भी मेरे लेवल की नहीं है, तो ई रिक्शा लेकर दे दो, गुटका किंग डिलीवरी करता रहेगा, है ना। गुटका किंग थार ला की डिलीवरी करने जा रहे हैं। सोचो, बात ये है भालूपी कि तुम चाहे सनफ्लावर जाओ, चाहे लोटस जाओ, चाहे लिली हॉस्पिटल जाओ, जब तक कुछ नहीं होने वाला तब तुम्हारे अंदर जो भरा है ना, पाप भरा पड़ा है, पहले उस पाप को या तो निकालो या तो उसको जला दो अंदर से, कुछ भी करो उसको मिटाओ, उसके बाद ही तुम्हारा कुछ होने वाला है। और वो जो लड़की है ना, वो बता रही थी कि जिसको पीसीओएस वगैरह रहता है, उनको कंसीव करने में बहुत डिफ़िकल्टीज रहती है एक एज के बाद, आफ्टर 30s तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो भालूपी को तो 34 की है ना, तो उसको तो और डिफ़िकल्टीज हो रही है। तो भालूपी अपनी बहन को और भाई को अपना हक दे दे, उसके बाद जो है तेरा हो जाए शायद, है ना। जब तक बच्चों के हक का खाया है तब तक तो वो होने से रहा भालू। और जैसे ये लोग हैं वैसे उनके वो दोनों दोस्त थे छपरी टाइप। वो आदमी कहता है कि भाई जब डॉक्टर ने बोला कि लड़की में भी लड़के में भी तो हो सकती है कुछ दिक्कत, तो कहता है मैं तो 100% श्योर था कि मेरे में दिक्कत हो ही नहीं सकती है। सोचो इस प्रकार की उसकी थिंकिंग है कि मैं तो 100% श्योर तक हो ही नहीं सकता, मैं तो एकदम वो हूँ वगैरह वगैरह, सेम गुटका किंग जैसे मेंटेलिटी। इसीलिए इन लोगों के आपस में बहुत बनती है, क्या रे खाएगा रे पिएगा रे मेजायरी रे, इस टाइप की लैंग्वेज। सोचो मतलब छपरी प्रोमैक्स से एकदम। फ्रेंड हमें बहुत मोहब्बत है, वो हमारे जैसे है, ठीक है, आप उसे उन्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमारे फ्रेंड है वो दोनों, ठीक है कि नहीं। हमारी दो बनती है, हमारे जैसे ही है बिल्कुल, हमारी बीवी की तरह उन्होंने भी किया। पहले खूब जो है टिकटॉक पे नाच नाच की वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पे बनाए, और जब सब कुछ हो गया तो फिर वो पहन लिया। तो हम रिलेट कर पाते हैं, हमें पता है, हमें अच्छा लगता है, हमारी बीवी सर ढकती है, तो आपका क्या जाता है। फ्रेंड मुंबई और समंदर का किनारा लग रहा है मुझे बड़ा प्यारा, और मैं हूँ एकदम नकारा। ओके फ्रेंड, मुझे भूख लगी, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, गुटका किंग जो है वो कहता है, वो घर पे बोलते हैं ना डोरबेल, ये भालूड़ी की तो यही आदत है, डोबी की कंटिन्यूसली डोरबेल बजा रही थी। अब इसको ये नहीं पता कि उसकी मम्मी वॉशरूम में हो सकती है, तो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, और उनके पैर में भी दिक्कत है, तो चल के आने में टाइम लगेगा। लेकिन इसका ये है कि इंस्टेंटली खोलो, प्रिंसेस जो है बाहर अगर खड़ी रहेगी तो प्रिंसेस गल जाएगी। ये वही प्रिंसेस है जिसके पापा जो है सुबह से लेकर शाम मतलब दोपहर हो गई, वेट करते बैठ गए बेचारे, कपड़े पहनकर रेडी होकर कि वो आएगी और उसे जो है रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाएंगे। वो रेडी होकर बैठे थे। सोचो, इस गधी में बेसिक कर्टेसी नहीं है कि कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आज हम नहीं जा पाएंगे। और खुद को बड़ी तकलीफ हो गई, उनके पापा बेचारे वेट करे तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 3-4 घंटे उन्होंने वेट किया तो सब चल जाएगा। बोल दिया अरे डोंकी स्मेल दे के करिए, अरे अरे, और खुद से जो है 5 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा। गुटका किंग का तो अलग ही चलता रहता है, मतलब कैमरा नहीं ऑफ होता उनका तभी भी। और सेठ जी की बड़ी बड़ी बातें सुनिए। सेठ जी कहते हैं
कि देखो सालो, तुम्हारे घर वाले अगर तुरंत दरवाजा खोल देना मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अरे लेकिन लाएगा कहाँ से निठल्ले? हाँ, वो पिंक कार्ड स्वाइप करके ही ना, जो भालू का है। अब शर्मिले को पूरा भरोसा है अपने निकम्मे दामाद पर। कहती है अब देखो 5 लाख नहीं, लेकिन 5,000 ही दे दो, 5,000 दे दो, जाओ मैं बाहर तुरंत खोल के आती हूँ। क्योंकि शर्मिली को पता है ना कि 15,000 10,000 गुटका किंग को पॉकेट मनी देती है उसकी बेटी, उसमें से 5,000 ले लेती है। शर्मिली का तो ध्यान हर जगह होता है भाई, हर जगह से लूटना है। हमें सानू बहुत अच्छा, हमें बेटी बहुत अच्छी, हमें बहू बहुत अच्छी, चुम्मा चाटी करो, गिफ्ट बटोर। शर्मिली का एक ही सूत्र है जीवन का, बाकी तुम लोगों आपस में लड़ो मरे, मुझे कुछ नहीं लेना, बस चुम्मा चाटी करके अम्मी दुआ देंगी, तुम्हें गिफ्ट देनी है, सिंपल। अच्छा, जैसे ही दरवाजा खोलती है ना, उसकी माँ कहती है अम्मी कितने खराब हो आप, हम खड़े थे, हम दरवाजा खोलने के लिए बोले, आप आई नहीं अम्मी। और प्रिंसेस जो है ना, अगर उसके घर पे पिज्जा या धारा लाइट जला कर रखती ना, तुरंत बंद कर देते, अरे तुम लोग कितनी लाइट जलाते हो। और जैसे ही माँ के घर पे घुसी तुरंत, तो उन्होंने ना, क्योंकि भाई ज्यादा भाई वैसे भी बिजली बचानी चाहिए, ठीक है, तो उसकी माँ ने सारी लाइट ऑफ रखी थी, ये आकर तुरंत ही चप चप करके पूरी जला देती हूँ, मुंह बिगाड़ते बिगाड़ते। क्यों इतना अंधेरा किया है? लाइट बिल तो भरना है नहीं, उसको क्या ही चिंता है, लाइट बिल तो भाई भाभी को भरना है। तो यहाँ पे तो खूब बिजली बर्बाद करेगी, अपने घर पे नहीं, क्योंकि उसको भरना पड़ता है। गुटका निकम्मा तो क्या ही खैर करता होगा। तो बालोपी की ऐसा है सीन की, नीचे खूब जितना बटोर पाऊँ उतना बटोर लूँ, और मन पड़े उतनी ग्रोसरी वेस्ट करूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ लाना है, भाई भाभी है ना, ये सब देख लेंगे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है, शर्मिली जी को अपने पति से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है? मतलब हमेशा पूरी टोलकी को लेकर जाएंगी, खाना देने भी जाती, चलो चलो सब चलो। अरे भाई थोड़ा तो उनके साथ बैठो, कुछ बातें बातें करो। अभी मुझे भी पता है कि एक इस एज के बाद मेनोपॉज वगैरह आ जाता है, बट इंसान बात करता है, सुख दुख की बातें, या तो ऐसा कुछ है, वो भी नहीं, पूरी पलटन को लेके। या तो ये लोग जाते ताकि पापा से भी अब कंटेंट ले पाए। रूहान को उसके मम्मी पापा उसके ब्लॉग में दिखाए ना दिखाए, उसकी माँ ने नहीं दिखाया पिछली बार, लेकिन बालू जरूर दिखा देती है अपने ब्लॉग में, ए बेबी रू कर करके, है ना, कंटेंट ले लेती है। और गुटका किंग डरा रहा था उसको, वो डर गया बेचारा बच्चा, इसीलिए ना वो मम्मा मम्मा भी करने लगा था, इसने क्लिप काट दी ताकि गुटके को गाली ना पड़े, है ना। इसीलिए तुरंत देखो नेक्स्ट शॉट में ना वो उसे इशारा कर रहा था कि मुझे बाहर जाना है, और वो गुटका के पास गुटका के साथ वो जाना भी नहीं चाहता था, नान लेकर गया। तो इतना डरा था ये गुटका, डराता रहता, उसको रहता है कि खेल रहा है, लेकिन भाई आवाज़ इतनी डरावनी है, लाल लाल दाग देख के बेचारा डर जाता है बच्चा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हम भी तो बच्चे हैं ना, हमें अपने गुटकों से कभी डर नहीं लगा। हम भी तो जो है मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन ही बड़े होंगे बेबी रू से, हमें कभी हमारे शौहर ने नहीं डराया। आप क्यों ऐसे बोलते हो हमारे शौहर को कि वो डराते हैं? ऐसे प्यारू बात नहीं है, ठीक है। मैं खरगोश मेरे बिल्ला, तुम एक डायलॉग मारना भूल गए, कितने दिन से हम देख रहे हैं। कौन सा बाबू? हम तुम्हारा रिचार्ज कराए, वो भूल गए एकदम, वो भूल गए, हम रिचार्ज कराए थे तब जाके तुम वीडियो अपलोड कर पाती थी, याद रखना। हाँ फ्रेंड्स, वो रिचार्ज भी कराया था, बस खुश, बहुत खुश है, हम खुश है, हमारी फैमिली खुश है, सब खुश है, मोदा में से खुश है। हाँ थोड़े बहुत लोग खुश नहीं है, तुम खुश कर देना, ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा 4-5 करोड़ का, सब खुश हो जाएंगे। ओके प्यारू, हमें इज्जत दिलाइए कि नहीं? बहुत ज्यादा। फिर अच्छा, इस मोटकी का ना दिल पिज्जा की हर एक छोटी चीज़ पे रहता है। मतलब सोचो, इसके पास इतना पैसा है, इतनी चीज़ें भर भर के, लेकिन उसका दिल 5,000 की ईयरपोड्स पे है पिज्जा के, कि भाई उसको ये चाहिए। हर बार जब जिम जाती है तब पिज्जा मुझे दे दो, पिज्जा मुझे दे दो। अरे खरीद लेना, जब तू हेडफोन्स खरीद सकती है तो ईयरपोड्स क्यों नहीं खरीद सकती? और हेडफोन और ईयरपोड्स में डिफरेंट नहीं पता चलता पागल? हाँ ना, इसको पता ना पिज्जा को। पिज्जा तो बेटा कौन सी स्कूल जाती है, पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा। कौन सी स्कूल जाती है जहाँ पर ये बेसिक चीज़ें नहीं समझाई जाती? फ्रेंड्स, मोहब्बत है बहनों की, आप जो हमें जज नहीं करेंगे, हमारा दिल साफ है, और जिसका दिल साफ होता है उसको कोई जज नहीं करता। ओके टाटू। अच्छा, ये जब जिम जाती है पागल औरत, हर रोज जो है गटर दिखाती है हमें कि फ्रेंड्स ये देख लो गटर। अरे तो पागल वागल है कि क्या है? कंटेंट के नाम पे गटर दिखाती है रोज कि फ्रेंड्स देखो मुझे ये रोज जो फान कर जाना पड़े, तो जा फान के गटर में गिर मर, हमें क्या लेना देना? गटर कौन दिखाता है भाई व्लॉग में? ये इसके ना सारे पेज डिले है भाई। या तो ये चाहती है कि अगर मैंने गटर देखी तुम लोग भी भुगतो। गटर कोई कंटेंट में दिखाने वाली चीज है? और कितनी गंदी है भाई वो जो गटर वहां से होती है, फिर जिम में वो एक्सरसाइज करेगी, बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है ना, तो इंसान आकर नहाना ही नहाना पड़ता है, क्योंकि एक तो तुमने एक्सरसाइज की तो 15-20 मिनट बाद जब बॉडी ठंडी पड़ती है तो तुम्हें नहाना ही चाहिए, शावर लेना चाहिए।
बारिश में तो और कंडीशन खराब हो जाती है कि बांस मारने लगती है बॉडी। बारिश का पानी और जो एक्सरसाइज करने की वजह से स्वेटिंग होती है, दोनों मिक्स होते हैं, गंदी बांस आती है। तुरंत नहाना चाहिए बारिश के टाइम पे। तो ये गंदी औरत जो है आती है एक्सरसाइज करके, और फिर जो है ना वो कुछ शीट मास्क वगैरह रहता है जो कि इसने पाकिस्तानी यूट्यूबर का व्लॉग देखकर कॉपी मारा है, मरियम परवेज का। और फिर मैंने भी देखा उनके चैनल पर, तो इसने वही सेम कॉपी मार दिया है। तो ये तो नॉर्मल है, एस्ट्रोलॉजी के आइडियाज चुराना, फिर सौरव जोशी को कॉपी में हर किसी को मारती रहती है। आइडियाज इसके पास दिमाग हो तो आइडिया है ना, क्रिएटिविटी हो तब आइडिया है ही नहीं तो कहाँ से लाएगी। तो ये सब जो है ना देखती रहती है कि किसने क्या लाया, फिर अमेजोन से मंगा लेगी और उसी में कंटेंट निकाल देगी कि देखो अम्मी ये लाए हैं, ये लाए हैं। अब देखो डबल एक्सेल साइज का मुंह है और वो मास्क था एम साइज का, शीट मास्क जो था, ठीक है, वो आ नहीं रहा था। कहती है कि मेरे कान छोटे छोटे, तेरे कान नहीं छोटे छोटे, मुंह बहुत बड़ा है तगारे की साइज का, है ना, कद्दू भी छोटा पड़े भाई, डबल एक्सेल मुंह है और मास्क था एस साइज का, तो कैसे आएगा, टिक ही नहीं रहा था। और रिहान ने लिटरली बोला कि बहुत गंदी बात आ रही है एलोवेरा जेल की, और वो जो पसीने की बू रहती है उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है, और तेरे दांत भी महक रहे होंगे, गंदी जो सांस लेते होगी उससे भी बदबू आती होगी, इस वजह से महक रहा था वो। उसको नहीं पता किसी को भी कि भाई एलोवेरा जेल की जो है स्मेल कैसे आती है, और अच्छी खुशबू अच्छी रहती है पसीने की, और वो जो एलोवेरा की छी 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 छी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। और उन लोगों ने सबने ट्राई कर लिया। भाई नहाने जा, नहाने, इतनी क्या दुश्मनी है तेरी नहाने से। हाँ, पानी तो वैसे तेरी माँ इतना वेस्ट करती रहती है, तो अगर एक बाल्टी पानी से नहा लेगी तो क्या चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमें नहाने से घबराहट होती है, हम नहीं चाहते कि सारे जर्म्स मर जाए, हम जीव हत्या में बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब मत बोलना कुछ भी, कुछ मुर्गा गुरुगा खाने का। फ्रेंड्स, वो हम थोड़ी काटते हो, तो रेडीमेड मिलता है ना, ये जर्म्स तो हमें मारने पड़ेंगे, तो हमारा दिल नहीं करता है, क्यों मारना किसी को। तो फ्रेंड्स, हम नहीं नहाते हैं। अच्छा, सोफे पे बैठी है, वो शीट मास्क लगा लिया, इसको खुद से घिन नहीं आती होगी, खुद से बदबू की बात नहीं आती होगी कि नहीं अब मुझे नहा लेना चाहिए। मतलब कोई कैसे इतना कायली किसके अंदर हो सकती है, और इतना आलसी कोई कैसे हो सकता है। भाई जिम जाने से नहीं होता, हाइजीन भी मेंटेन करनी रहती है, खाली जिम जाने जाओगी और भी मार पड़ जाओगी। वैसे तो भाई इनकी बॉडी लोहे की है, ये कुछ भी खा ले कुछ भी कर ले, इनको कुछ होने से ना भाई। अब चलो ये गोबरी गंधारी तो साइड में छोड़ो, मंथरा आंटी का अलग ही सीन चल रहा था। जो सुट्टो बेगम है वो, उनकी अलग ही आंखों में लालच थी कि ये मुझे चाहिए शीट मास्क। तो बोले अब देखो ये जो है ये तो जवान लोगों के लिए थोड़ी होता है, तो बुजुर्ग लोगों के लिए होता है, ये दाढ़ी ऊपर करना, चेहरा लटक जाए तो कहती नहीं अम्मी, यंग लोगों के लिए भी होता है, हमने भी बुढ़ापे में कदम रख दिया है। मतलब ये है कि मुझे दे दे, मुझे चाहिए। आपके भी मुंह में आएगा आंटी। मतलब कितना भाई इसको सब कुछ चाहिए, और ये सिंपल है एकदम बालू पे के अकॉर्डिंग की। अम्मी तो बहुत सादी सिंपल है, सादी सिंपल है, अम्मी को कुछ चाहिए है भाई से, इसलिए देखो वापस से कंगन निकाल दी है, ताकि बेटा जो है डायमंड की जो है कंगन दिलवाए उसको। अम्मी की लालच भाई खत्म होने का नाम ही ना ले। कितना कुछ है लेकिन उसको चाहिए ही रहता है सब कुछ। पहले तो ना जब पुराने ब्लॉग्स है ना, अगर आप देखोगे ना, तो पहले तो कुछ दिलाती नहीं थी, इसका फटा पुराना कुछ भी सामान होता है तो पीआर में आता था पापा अर्थ वगैरह का। पापा अर्थ की फाउंडेशन हो गई या तो लिपस्टिक वगैरह होगा ना, तो अगर भालू अपनी खालाओं को देती थी ना, तो अम्मी वहाँ पे भी जो कंपटीशन करती, हमें दे हम लेंगे, तो आपस में छीना झपटी करने लगती थी अम्मी। सोचो इतनी लालची है भाई। और अभी भी पति बीमार है, कुछ नहीं, ओबराय मॉल में गई थी, हम ये दिला दे, हम मेकअप का सामान दिला दे, हम वो दिला दे। मतलब इनकी तो फरमाइश खत्म होने का नाम नहीं लेती है। एक मक्खी की मम्मी देखो भाई, रेयरली आपको दिखाएगा कोई शॉपिंग पे गई है या तो कुछ उन्होंने लिया, वही सेम नाइटी में बेचारी खुश रहती है। और ये तो फैशन परेड करके दिखाती, हमें सूट कैसे लग रहा है, हमें ये कैसा लग रहा है, हमें वो कैसा लग रहा है। अरे कभी पोते का डायपर भी बदल दो आंटी, हाँ उसमें तो टाइम नहीं है, नहला दो पोते को, कभी मालिश कर दो, ये सब कुछ नहीं करना है। बस इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड की अपनी पड़ी है खाली। मतलब सोचो रेणु आंटी बीमार है, ठीक है, मैडम ने बोला कि वो एडमिट थी 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में। एक बार भी ना भालू ने उनकी तबीयत पूछी, ना शर्मिली ने, ना एक बार किसी को बताया। शर्मिली का जब ऑपरेशन हुआ था ना, तब बेचारी रेणु आंटी वो बच्चे को लेकर मैडम के साथ गई थी हॉस्पिटल। जब तक उनको छुट्टी नहीं मिली तब तक वो लोग वहीं पे थे। हैं, देखा ये फर्क रहता है। लेकिन वो वही है, मजबूर है मैडम की वजह से। चौयब का परिवार बहुत अच्छा है, अम्मी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार दिया है अम्मी ने। देखा आंटी, बहुत प्यार दिया आपकी जो है समधन ने। और मुझे लग रहा है गुटके किंग को ना आजकल पॉकेट मनी नहीं मिल रही, बहुत सच बोल रहे हैं भाई आजकल। जैसे शुरू में था ना,
मन खोल के, दिल खोल के जो है इसकी बुराइयां करना और इसको इसको ऐसी तैसी कर देना। बालू मास्क लगा के जाती है तो बोलते हैं ये क्या लगा है, बहुत डरावनी लग रही हो। तो बोलते हैं अरे मैं तो सरप्राइज देना है। सरप्राइज नहीं हो, बहुत डरावनी लग रही है, तेरा मुंह बड़ा डरावना लग रहा है, निकल के आ, ये कुछ टाइट वाइट नहीं करना है। बालू का मुंह बन जाता है कि हमारी तारीफ कैसे नहीं की। पॉकेट मनी बंद कर दी शायद से बालू ने, इसीलिए इतना गुस्सा गया गुटका। नहीं फ्रेंड, मुझे थार नहीं दिलाई, मुझे बहुत गुस्सा है। जब तक थार नहीं मिलेगी मेरा एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा। मैं चैनल खोलूंगा अपना, मैं डरता हूँ क्या किसी से? चुप, रेस्टोरेंट से जो निकाल दूंगी तुझे, समझा? तो अम्मी अब्बा को जो है अभी कैंसिल करा दूंगी टिकट। आया बड़ा, देखो बाबू मैं चला जाऊंगा मौता अम्मी अब्बा के साथ, चले जाना। वैसे भी तू जो है बोझ बन गया अब हमारे पे। देखो जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मत करो टाटू। उसके बाद खेला शुरू होता है भाई एक्टिंग का। वो सुट्टो बेगम तो सबसे बढ़िया एक्ट्रेस है, मैं बोलूँ ना। जनाब मैडम पानी कम सब, जनाब तो स्टारलेट अवार्ड मिला तो एक्ट्रेस ही हुए ना। तो जनाब मैडम दोनों ही फेल है सुट्टो बेगम के आगे। हाँ, सुट्टो बेगम को ये बताया गया था कि भाई जो रिव्यूज है ना वो कुछ फेवर में नहीं आ रहे, क्योंकि ये कोई हेट कमेंट्स नहीं है। वहाँ पे लोगों ने बकायदा फोटोज शेयर करी है कि देखिए हम गए थे खाना खाने, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, बहुत ही गंदी स्मेल आती, इसी वजह से पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ा ना। क्यों करवाना पड़ता है 8 दिन के बाद, वरना बहुत गंदगी थी वहाँ पे, बहुत ही मतलब सिंक में भी जो है पान मावा कोई खा खा के थूकता था, ऐसा पूरा सीन था और बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। इस वजह से लोग बहुत निराश थे। तो सुट्टो बेगम को बताया गया कि आपको तारीफ करनी है, ये बोलना है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखी जाती है। सुट्टो बेगम कहती है बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है भाई, बहुत अच्छा है। तो भालू कहती है देखा घर जैसा ही है ना। तो बोली नहीं घर जैसा नहीं, घर से भी बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जिनके सोफे में कीड़े पड़ जाए तब तक वो क्लीनिंग ना करे तो उनके घर का तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कैसा ही घर होगा। तो घर से तो क्लीन ही दिखेगा सुट्टो बेगम को, वो सही बात है। और सुट्टो बेगम को भाई अभी मिल गया है वो डायमंड का पेंडेंट और ईयरिंग्स, वो क्यों नहीं तारीफ करे। अच्छा, सब खा रहे थे वो बेचारे देव भैया, वो एक ड्राइवर भैया, चलो कृष्णा तो वेजिटेरियन है, देव भैया नॉनवेज खाते हैं क्योंकि उनका जन्मदिन था ना, तब मैडम ने कुछ बनाया था, मटन की चिकन कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन वो खाते हैं मुझे पता है। तो वो नॉनवेज खाते हैं, तो उनको नहीं बोला कि भाई आप भी खाना खा लो, वो बेचारे वहीं पे बैठे देख रहे हैं इनको खाता खाने। ऐसे है ये दोनों, गुटका और वो। गुटका का तो वहाँ पे भी दिल था कि नान क्यों आया, पिज्ज़ा को तो लाने ही नहीं दिया, नान आया नहीं, है ना। सब लोग क्वेश्चन उठाते थे पिज्ज़ा पे, इसलिए भालू ने खुद बोल दिया कि फ्रेंड्स पिज्ज़ा बहुत बिजी रहती है इसलिए वो नहीं आ पाई। पिज्ज़ा के पास 2:30 बजे पिज्ज़ा पास्ता बनाने का टाइम है, लेकिन वहाँ पे आने का टाइम नहीं था। किसे बेवकूफ़ बना रही भालू। गुटके का तो ये भी बुरा लगा था कि नान क्यों गया, है ना। गुटका अभी सेठ जी है भाई, उन्हीं की चलती है सेठ जी की। और सेठ जी क्या बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे खाली फ्रेश खाना मिलता है, फ्रेश खाना मिलता है और जो बासी खाना रहता है ना वो हम स्टाफ को दे देते हैं। पहली बात कि भाई बासी नहीं, अगर तुम ये बोलते कि बचा हुआ खाना हम स्टाफ को देते तो अच्छा भी लगता था। अगर तुम बासी खाना दे रहे हो और किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। रेस्टोरेंट, कोई भी रेस्टोरेंट हो चाहे, वहाँ पे ना ग्रेवीज बनाकर ही रखते हैं डीप फ्रीजर में। ये तुम बड़े बड़े फ्रीजर लिए हो, क्यों लिए हो फिर? तुम ये बोल रहे हो कि फ्रेश खाना मिलते, तो डीप फ्रीजर लेने का, बड़े बड़े फ्रीजर का कम पड़ रहे थे तो क्यों पड़ रहे थे गुटका किंग? हाँ, किसे बेवकूफ़ बना रहा है कि हम रोज़ फ्रेश फ्रेश, किसी भी रेस्टोरेंट में रोज़ फ्रेश फ्रेश नहीं बनता है। जो अच्छे बढ़िया से रेस्टोरेंट जो रहते हैं उनकी बात अलग है, बाकी ये ढाबा टाइप में ग्रेवीज रेडी ही रहती है और उस ग्रेवीज में फिर जो बॉयल पनीर हो गया या तो बॉयल जो भी रहेगा वो डालकर गर्म करके दे दिया जाता है ना। 7-8 ग्रेवीज बनी रहती है। तो बनाओ मत गुटका भाई, वरना डीप फ्रीजर तुम क्यों लेते अगर नहीं तुम्हें ऐसा था सीन तो। और तुम्हारी बीवी ने खुद ने बोला था कि फ्रेंड्स ये खीर बहुत फ्रेश है, बाद में नहीं रहेंगे, अभी टेस्ट कर लेते हैं। उसका मतलब कि खीर जो है 7-8 दिन रहने वाली थी। और जिस किसी ने भी ऑर्डर किया, मेरे से बात हुई, वही उनकी कंप्लेंट रहती कि भाई नूडल जैसे कि लकड़ा चबा रहे, एकदम रबड़ जैसे चबा रहे हैं, ना उसका ठिकाना है ना उसका। खाली एक जो बर्रा चिकन है वो थोड़ा बहुत ठीक है और जो खमीरी रोटी है वो ठीक है, बाकी सब जो भी मंगाया था उससे उनको डिसअपॉइंटमेंट ही हुई। और सबसे ज़्यादा तो खीर, मतलब छोटे से जैसे रकाबी रहती है ना, उतनी रकाबी में 150-200 रुपये की खीर खा ली, इतनी कम क्वांटिटी और ना ही टेस्ट। ऐसा लग रहा था कि बच्चों का सेरेलैक पी रहे। चलो उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है चलो भाई वो साइज़ जितनी भी है लेकिन टेस्ट तो होना चाहिए, सेरेलैक जैसा टेस्ट था एकदम। तो गुटका भाई ने और गुटकी ने जो है ना अपना रेस्टोरेंट की इमेज वाइट वॉश कराने के लिए ये शर्मिली को ले आए और उसके पिताजी को ले आए, ताकि जो है ना लोगों को लगेगा नहीं 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 भाई। और शर्मिली जी तो सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, सूट फेंक तमाशा देख, वो सच बताएगी।
देखा ना, एक बार ना मुझे याद है पिज्ज़ा या ऐसा कुछ मंगाया था मौदाहा में और उसमें बैगन डाल दिया था। तो भालू ने ना मजाक किया था अपनी मम्मी के साथ कि भाई देखो, अम्मी से पूछते कैसा लग रहा है, तारीफ करने लग गई, बहुत अच्छा है सालू, बहुत टेस्ट अच्छा है। तो गुड वो कहती है भालू कि अरे अम्मी ये तो प्रैंक था। तो मंत्रा देवी उसी मोमेंट पे मुकर गई। हाँ, तभी हम सोचे कि थोड़ा बहुत तो टेस्ट अलग है, लेकिन हम बोले कि ठीक है। देखा, उसको अच्छे से पता है कि बेटे बेटी के ब्लॉग में, स्पेशली बेटी, निकम्मी झूठी बेटी जो है, उसके ब्लॉग में भर भर के झूठ बोलूंगी तभी मुझे जो है महंगे महंगे तोहफे मिले। और एक बात क्लियर हो गई कि शर्मिली को गुटका फूटी आँख नहीं भाता है। शर्मिली ना हर बार उसकी जो है धोती खोलती रहती है। शर्मिली कहती है, जब 1 महीने की एनिवर्सरी जो भी है सेलिब्रेट हो रही थी, तब भालू कहती है अरे अम्मी 1 महीना हो गया। 1 महीना तो उससे बोली जैसे 1 साल हो गया है ना। तो कहती है शर्मिली, हाँ बिल्कुल भी सनी से इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से करेगा सब। अब बालू को मिर्ची लग जाती है जब उसके नाकारा गुटके या इसके बारे में कोई बात करे, ठीक है, तुरंत ही जो है भाई सफाई देने आ जाती है। अरे हाँ, इतनी मेहनत का काम है ना, इसीलिए अम्मी ने ऐसा बोला। बालू, सोचो 30-35 लोगों का स्टाफ है, अगर 20-20 हज़ार भी देखी जाए सैलरी कितनी होगी, तो कितना ज़्यादा वो रेस्टोरेंट से कमा रही है ओवर प्राइस कर करके। हाँ, दूसरा कमेंट सेक्शन में बेचारे कोई मदद मांगते तुरंत इग्नोर मार देती है और बोलती है अरे हम तो अपनी तरफ से दान धर्म करते रहते हैं, जब जरूरत पड़ती तब तो देती नहीं, फिर रोड पे खाना बंटवाने से क्या फायदा, अपना जो है वो भी है बचा कुचा। आई बड़ी फ्रेंड्स, आप लोगों में ट्रायल कर रहे थे, इसलिए हमने पिज्जा को भी बोला आज हम अपनी इमेज जो है व्हाइट वॉश करके ही रहेंगे, अब से नो को जो है नेगेटिव कमेंट, ओके। तो फ्रेंड्स, आप हमें ट्रायल करते हैं कि हम जो है पिज्ज़ा को आधी आधी रात तक जगाते हैं, तो हमने पिज्ज़ा को बोल दिया कि तुम्हें ऐसा ऐसा बोलना है। अच्छा, रिजा पास्ता बना रही होती है ना, तो कहती है तुम क्या बना रही हो, तो बोली मैं पिंक सॉस पास्ता बना। तो भालू कहती है अरे वाह, तुमने तो रेसिपी भी लिख रखी है। तो कहती है हाँ, जब तुम मौदा आ गई थी ना तब। तो गंजी चुड़ैल जो है उसके अंदर ज्वालामुखी फटने लगता है। मैंने बोला ना तुरंत सफाई चाहिए उसको, अपने बारे में एक शब्द भी नेगेटिव नहीं सुन सकती। वो ये जो है एकदम, ये पापी गुड़िया नहीं है, ये प्यारू गुड़िया है, तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि फ्रेंड्स लोग बुरा सोचे। तो हंसते हंसते, इसकी एक ही आदत है ना, कुछ भी बात होती है ना डोंकी स्माइल देते देते कर देगी ताकि लोगों को लगे कर वाह बेचारी देख कितनी सीधी है, लेकिन सीधी नहीं होती ये बात। उसका जो है अपने आप का पॉइंट साबित कराने के लिए करती रहती है कि अरे अरे उसका मतलब ये है रिजा, उसका मतलब कि हम जो है तुम्हें परेशान करते हैं, इनडायरेक्टली तुम जो है ये बता दे रही हो कि हम तुम्हें परेशान करते हैं। तो पिज्जा कहती कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो जो हूँ अपनी मर्जी से सब करती हूँ, घूमते नहीं है जब तुम नहीं होती हो, तो इस वजह से मैंने लिख ली। हकीकत यही है कि पिज्ज़ा तभी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करती है तो भाभी के साथ भी इंटरेक्शन करती है जब ये भालू चुड़ैल अपने ससुराल होती है, लेकिन अफसोस ये साल में 2-3 बार जाती है, वो भी 2-3 दिन के लिए, तो ज़्यादा बॉन्ड बन नहीं पा रहा है। वरना देखो नान को और इसको देखो, है ना, नान कहा और ये कहा, पिज्जा बेचारी इसके साथ रह रह कर भालू जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर थोड़ा सा भी। नान के अंदर है, नान को तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो, तुरंत तुम्हारी बात काट लेगा, नहीं मैं सही हूँ ऐसा कि भाई नहीं, वो बात नहीं सुनेगा आड़ी टेढ़ी, और वो ज़्यादा बहस भी नहीं करेगा। ठीक है भाई तू सही, वो बहस नहीं करता और उसको अच्छे से पता है गुट क्या क्या भालू क्या, तो वो ज़्यादा बहसबाजी में पड़ता नहीं है क्योंकि गार्जियन उसके जनाब मैडम। और जो भी जो है एक तो भाई खाने आए इतना बकवास खाना, ऊपर से जो है एकदम ओवर प्राइस खाना, मतलब वो बिल देना अलग, वहाँ की बात सहना अलग, और गिफ्ट भी लाते और ये थैंक यू बोलकर ले लेते। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली मना कर दे कि भाई आपको गिफ्ट नहीं लाने हैं, नहीं तुरंत ले लेंगे, ऐसा डोंकी स्मेल देते देते भूखड़ी कहीं की। फ्रेंड्स, हमने देखिए पास्ता में नमक डाल दिया, कभी कभी हमारी तारीफ कर लिया करो इस नाचीज की। अरे वाह वाह, बेचारी 35 साल की चुन्नी मुन्नी बेचारी बच्ची को नमक डालना आता है, तारीफ तो करनी बनती है ना, तारीफ करनी बनती है भालूपी की। बहुत महान काम किया भालूपी, आपने बहुत 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 बढ़िया काम किया। अच्छा, पिज्ज़ा ने ये भी बताया कि जो वो लंच होता है ना उसका और नान का, वो बनाती है महारानी सुट्टो। ये बोलती है कि वो माँ है इन दोनों की, आवा है, भालू से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, उनके घर पे खाना बनाने के लिए आती है कुक, ठीक है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई आप जल्दी आ जाया करो, जल्दी आ जाते। यहाँ पे मुंबई में ना 7 बजे से ही खाना बनाने वाले आने लगते, किसी किसी के यहाँ पे तो उससे भी जल्दी आ जाते हैं, 6 बजे तक भी आ जाते हैं, क्योंकि 7 बजे किसी को ऑफिस के लिए निकलना है, फिर पहुँचने वगैरह वगैरह का सीन रहता तो जल्दी आ जाते, तो ये कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सुट्टो बेगम ना खुद बनाएगी ना किसी को जल्दी बनवाने देगी, पिज्ज़ा को ही सब कुछ करना है, पिज्ज़ा को 2:30 बजे तक जगना भी है। और भालू ने बोल दिया होगा ना माँ बेटी दोनों के कि भाई हमें जो है देखो, मुझे इस बात के लिए कमेंट आ रहे हैं कि मैं जगाती हूँ, और दूसरा शर्मिली के लिए भी कमेंट आ रहे थे, वो तो क्लियर कर दिया, रेस्टोरेंट के लिए वो शर्मिली ने क्लियर कर दिया।
तो इसके कहने का ये मतलब है कि इसको नो नेगेटिव कमेंट, ओनली पॉजिटिव कमेंट। ये एकदम दूध की धुली है, ये कुछ बुरा कर ही नहीं सकती, तो हर किसी को आना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा इसको। ये चाहे कुछ भी कर ले चलेगा, किसी को भी जो है किसी का पास्ट रिवील कर दे, किसी को एक्सप्लॉइट कर ले, किसी का हक ना दे, ये सब चलेगा, लेकिन इस पर नहीं भाई कोई सवाल उठाना चाहिए। ना 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 ना। तो ऐसी है ये चालू चबूतरी। अच्छा, ये साल में 2-3 बार रिनोवेशन कराती है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कभी मोदा, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह भटकना। लेकिन पिज्जा नान बेचारे परेशान हो गए। चलो तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, तुम भाई 500 रुपये में जो आते हैं, ठीक है, मूवर्स एंड वो पैकर्स रहता है ना, या तो 2 लड़के हायर कर लो, गुटका किंग के पास वहाँ पे तो है ही, 2 लड़के बुला लो, उनसे शिफ्टिंग करा लो। बच्चों को ही उसको जगाना है, उनको ही खूब एक्सप्लोर करना है, उनको ही यूज़ करना है अपने पर्सनल काम के लिए। कोई गैस उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है, सुबह उनकी स्कूल्स रहती है फिर भी। और पता नहीं जनाब कौन सी गुफा में जाके बैठ गए हैं जिनको ये सब दिखता नहीं है। भाई एजुकेशन पर्पज से लाए तो उनको पढ़ने लिखना दो ना, क्या ये एक्सप्लॉइट कर रही है और अपने काम में बिजी रख रही है। ये आगे बढ़ रही है ना, वो बच्चों का तो करियर खराब कर रही है, फ्यूचर खराब कर रही है बेशरम लड़की। अब वापस से इस बात की सफाई देने ले आएगी कि नहीं नहीं नहीं, हम तो पढ़ते भी, हम तो ये भी कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये शर्म आनी चाहिए भालू। तो जैसे नालायक लड़की मैंने कहीं नहीं देखी जो खुद तो ढगलानो ढ है, कुछ आता जाता है नहीं, और पिज्जा और नान का भी फ्यूचर खराब करने पे तुली हुई है। माफ नहीं करेगा, ठीक है, तू जो बोलती है ना ये सब देख रहे हैं, तो भगवान तुझे माफ नहीं करेंगे, अल्लाह सब देख रहे हैं, याद रखना, ठीक है भालू। और इसीलिए तो रो रही है अभी भी। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।